सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बारे में। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 यानी कि इसके आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप जेके एसएसबी, एसएससी, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम करेंगे कवर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में जब आप जाते हो तो आपको ओलंपिक्स की बात की जाए तो आपको मोटो जरूर पूछा जाता है कि उसका मोटो क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का क्या मोटो था? ऑप्शन है आपके पास, शेयर द स्पिरिट, वन वर्ल्ड वन ड्रीम, वेलकम होम या यूनाइटेड बाय नेशन। सो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं यहाँ पे सुजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पास कर सकते हैं। पास करने के बाद फिर इसका आंसर बता सकते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए जी। तो मोटो क्या है, मोटो क्या रहा था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का? सो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज यूनाइटेड बाय इमोशन। तो यूनाइटेड बाय इमोशन जो है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का जी मोटो था। ठीक है, आप बात करेंगे जहां पे होस्ट सिटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का। अब अगर हम बात करें होस्ट सिटी की, ये हम बात करते हैं पहले नंबर में। आपको बता दूं जहां पे ये हम बात करेंगे 2016 के ओलंपिक्स की। 2016 के अगर ओलंपिक्स की बात की जाए तो ये ओलंपिक्स हुए थे ब्राजील में, और इसको होस्ट किया था रियो दी जेनेरियो सिटी। रियो दी जेनेरियो जो कहाँ पे है, ब्राजील में है। और अगर हम बात करें 2016 के अगर ओलंपिक्स की बात की जाए, समर ओलंपिक्स की बात की जाए, तो उसमें जो मोटो था वो था न्यू वर्ल्ड, अ न्यू वर्ल्ड। और इसमें 207 नेशन थे। एथलीट्स इसमें 11,238 और इवेंट्स इसमें हुए 306 और 28 स्पोर्ट्स में। और अगर बात कीजिए तो ओपनिंग सेरेमनी इसकी रही 5 अगस्त और लास्ट इसकी क्लोजिंग रही वो 21 अगस्त। तो ये मैं आपको 2016 के बता रहा हूँ, यानी कि 4 साल पहले के जो 5 साल पहले के जो ओलंपिक्स हुए थे, ये 2016 के जो कहाँ पे हुए थे, ब्राजील में। तभी मैं आपको उसका कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उसका क्या मोटो था। तो उसका मोटो था अ न्यू वर्ल्ड। तो मैं आपको बता दूं, ओलंपिक्स जो होते हैं हर 4 साल के बाद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 2020 में होने थे। किसी कारणवश से, कोविड की वजह से, ये इसको पोस्टपोन कर दिया गया, तभी इसको नाम दिया गया टोक्यो ओलंपिक्स 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट? जो 5 रिंग्स होती है ओलंपिक की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? द 5 ओशियंस, द 5 कॉन्टिनेंट्स, द 5 प्लैनेट्स, 5 ग्रीक गॉड्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है। 5 रिंग्स जो होती हैं ओलंपिक्स की क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब जहां पे मैं आपको बता दूं, द 5 कॉन्टिनेंट्स। जो 5 रिंग्स होती हैं ओलंपिक्स की क्या रिप्रेजेंट करती है? 5 कॉन्टिनेंट्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल आर इन 5 डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो 5 रिंग्स होती है ओलंपिक्स की, ओलंपिक सिंबल की, इसमें 5 डिफरेंट कलर्स होते हैं। एक का रेड होता है, एक का ग्रीन होता है, एक का येलो होता है, एक का ब्लू होता है, और एक का क्या होता है, यानी कि 4 जहां पे दिए हुए हैं और एक जहां पे आपने बताना है। क्या वो इंडिगो होता है, वायलेट होता है, ऑरेंज होता है, या ब्लैक होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वो रहेगा ब्लैक। तो जहां पे मैं आपको बता दूं, इसके कलर के बारे में बता दिया गया, इसके बारे में और इसके बारे में और इसके बारे में भी, जहां पे ब्लैक है। तो जहां पे आप देख सकते हैं 5 रिंग्स का कलर आपको दिखने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये रिंग्स का कलर होता है। इस टाइप की क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओलंपिक्स गेम्स वेर हेल्ड इन एंशिएंट ग्रीस इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड। तो ओलंपिक गेम जो होते थे एंशिएंट ग्रीस की अगर बात की जाए, तो किसके गॉड के ऑनर के लिए होते थे? यानी कि किसको किए जाते थे? यूरेनस, अपोलो या यूपिटर। काफी इंपॉर्टेंट है। किस गॉड को समर्पण के लिए ये खेल जो है खेले जाते थे, अगर हम बात करें एंशिएंट ग्रीस की, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब ज्यूस। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन एंशिएंट ग्रीस इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज्यूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। बल्कि मैं आपको बता दूं, ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके का मतलब आपको बार बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन से ईयर में फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स जो गेम्स हुए थे,
क्या 1900 में हुए थे, 1896, 1904 या 1892? काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी में आपको बता दूं जहां पे 1896 में फर्स्ट जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो 1896 में हुए थे। ये हुए थे फ्रेंड्स एथेंस ग्रीस में, एथेन ग्रीस। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एथेन ग्रीस में हुए थे 1896 फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, पेरिस में है, एथेंस में है या अटलांटा में है? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर से बताना अपना इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का, यानी कि IOC। सो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको बता दूं जहां पे लाउसेन यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आज का आपका, इन विच ओलंपिक्स इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन? कि देखिए इंडिया की जहां पे बात हो रही है तो कौन से ओलंपिक्स में इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था? काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लंदन ओलंपिक्स में किया था, एथेंस में, पेरिस में या मॉन्ट्रियल में? काफी इंपॉर्टेंट है, इन विच ओलंपिक्स इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन। सो राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन सी। तो मैं आपको बताता हूं ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। सो फर्स्ट टाइम इंडिया ने ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट किया था वो पेरिस में किया था, फ्रांस पेरिस। तो मैं आपको बता दूं जहां पे नॉर्मन प्रिचर्ड रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 1900 ओलंपिक्स, मेकिंग इट टू द नेशंस फर्स्ट ओलंपिक अपीयरेंस। इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट कॉन्टिनेंट एट द 1920 ओलंपिक्स। तो नॉर्मन जो है, अगर हम बात करें प्रिचर्ड्स की बात करें तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था 19 में जो ओलंपिक्स खेले गए थे, 19 में जो ओलंपिक्स खेले गए थे उसमें मेकिंग इट द नेशंस फर्स्ट ओलंपिक अपीयरेंस। इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट कॉन्टिनेंट एट द 1920 ओलंपिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी है। सो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एथलीट्स। तो फर्स्ट इंडियन के बारे में बताना जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एथलीट्स की अगर बात, कौन सा फर्स्ट एथलीट्स है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, फर्स्ट इंडियन? सो अभिनव बिंद्रा, बजरंग पूनिया, मीराबाई चानू, जो नीरज चोपड़ा। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जीता है फर्स्ट ओलंपिक्स। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल, ये एथलीट्स जो फर्स्ट इंडियन एथलीट्स थे, एथलीट्स हैं जी। तो आपने जहां पे बताना है इसमें कौन सी कैटेगरी में, यानी कि अगर बात की जाए तो कौन से स्पोर्ट्स में इन्होंने ओलंपिक्स मेडल जीता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, हाउ मेनी इवेंट्स वेर हेल्ड एट द टोक्यो ओलंपिक्स? तो टोक्यो ओलंपिक्स में कितने इवेंट्स जो हुए हैं? अगर बात करें ऑप्शन ए 425, 339, 297 या 433। काफी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी इवेंट्स वेर हेल्ड एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको बता दूं जहां पे 339। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने इवेंट्स जो हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स में। सो राइट आंसर रहेगा 339। अब उसके बाद अगर हम बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इंडिया डिफीटेड जर्मनी टू क्लिंच द ब्रोंज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स आफ्टर 41 ईयर्स। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन हॉकी इन ओलंपिक्स? तो जहां पे मैं आपको बता दूं टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो इंडिया ने जहां पे जर्मनी को हराया, जर्मनी को जब हराया, इंडिया ने डिफीट किया जर्मनी को, तो जहां पे इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता। तो अगर हम बात की जाए तो 41 ईयर के बाद हॉकी में कोई ब्रोंज मेडल आया, जहां मेडल आया कोई भी। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन हॉकी इन ओलंपिक्स? अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि इंडिया ने अभी तक हॉकी में जो है कितने मेडल जीते हैं। अगर हम बात करें ओलंपिक्स में, हॉकी स्पोर्ट्स में इंडिया ने कितने अभी तक मेडल लाए हैं? सो ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन ए 6 गोल्ड, 7 गोल्ड, 5 गोल्ड या 8 गोल्ड। काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो मैं आपको बता दूं इंडिया ने अभी तक हॉकी में जो अगर बात की जाए ओलंपिक्स में तो 8 गोल्ड मेडल अभी तक इंडिया जीत चुकी है। सो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपका, रेसलर रवि कुमार दहिया बाउंड द सिल्वर मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इन विच केजी कैटेगरी वेयर ही कम्पीटेड। तो मैं आपको बता दूं रवि कुमार जो है इन्होंने एक गोल्ड सिल्वर मेडल जीता है। अगर आप बात करें 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की, तो आपने कैटेगरी के बारे में बताना है, मतलब कि इसमें कितनी केजी कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जो है जीता है, 57, 55, 65 या 75। काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको बता दूं जहां पे 57 केजी कैटेगरी।
तो 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के रेसलर रवि कुमार दहिया ने। ठीक है, देख कहाँ पे जीता है इन्होंने, टोक्यो ओलंपिक्स में, जो हालांकि अभी रिसेंटली जो है इसको गेम को अभी रिसेंटली ये गेम्स खत्म हुई हैं। तो ये है, हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं, अगर इसकी बात की जाए तो इंडिया ने इसमें कितने मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन रहेगा आपके पास 5 मेडल, 6 मेडल, 7 मेडल या 8 मेडल। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और साथ साथ में आप इसका रिस्पॉन्स भी, आंसर भी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते? तो जहां पे हम बात करेंगे ऑप्शन सी के बारे में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी कि इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल जीते हैं। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। विच मेडल वॉन बाय मीराबाई चानू इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की अगर बात की जाए तो मीराबाई चानू को कौन सा मेडल, यानी कि उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? क्या उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है या ब्रोंज मेडल जीता है, या इसमें कोई भी मेडल उन्होंने अभी तक नहीं जीता है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी में आपको बता दूं, जहां पे सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने, अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू जो है इंडिया के लिए उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है। अगर बात की जाए इन वुमेन 49 केजी वेट लिफ्टिंग की बात की जाए, तो आप जहां पे देख सकते हैं मीराबाई चानू की आपको पिक्चर्स दिख रही होगी। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो मीराबाई चानू ने जीता है इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल, सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स कैटेगरी में। अगर वुमेन्स की बात की जाए तो 49 केजी में, और ये इन्होंने मेडल जीता है किस स्पोर्ट में? अगर बात की जाए तो वेट लिफ्टिंग में। अब बात करते हैं जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, मीराबाई चानू की पहले बारे में बात करेंगे। इन्होंने मेडल जीता सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में। उसके बाद इंडियन हॉकी टीम ने जो मेडल जीता है, ये जीता है ब्रोंज मेडल इन मेंस हॉकी टूर्नामेंट। पीवी सिंधु ने जो मेडल जीता है, जो ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में। और लोवलिना बोर्गोहेन जो इन्होंने मेडल जीता है, वो जीता है ब्रोंज मेडल इन वुमेन्स बेल्टर वेट बॉक्सिंग में। रवि कुमार दहिया ने मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है 57 केजी रेसलिंग में। और अगर आप बात करें बजरंग पूनिया की, तो उन्होंने मेडल जीता है ब्रोंज मेडल इन मेंस फ्री स्टाइल 65 केजी। और नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो ये लास्ट का हमारा मेडल रहा था। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक्स की, तो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो 87.58, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया इन ओलंपिक्स 2021। ठीक है, तो पहले इंडियन हैं ये नीरज चोपड़ा जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीता है, फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है अगर बात की जाए जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो 87.58। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 रहने वाला है हमारा। हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय इंडियन टोक्यो ओलंपिक्स? तो टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते, ये ऑलरेडी हमने बता दिया है। सो आपका आंसर रहेगा जहां पे बी, ऑप्शन बी, यानी कि 7 मेडल। अब जहां पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम बात की जाए तो उसमें जो अगर हम बात की जाए तो इसकी परसेंटेज की, इसकी कितनी कंट्री ने कितने मेडल जीते, ये आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए के बारे में। यूएसए जो है सबसे टॉप पे रही है। उन्होंने अगर बात की जाए तो उन्होंने 113 जो टोटल मेडल जीते हैं। ये आप देख सकते हैं, गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, ब्रोंज हैं। चाइना सेकंड पोजीशन पे रही। जापान की बात की जाए तो उनकी थर्ड पोजीशन रही। ग्रेट ब्रिटेन की जहां पे अगर बात कर दिए फोर्थ पोजीशन है। आरओसी की जहां पे फिफ्थ पोजीशन है। और जहां पे अगर हम इंडिया का रैंक के बारे में बात करें तो इंडिया का रैंक जहां पे रहा है 48, जहां पे इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रोंज मेडल और टोटल 7 मेडल है इंडिया के पास। और 1 गोल्ड मेडल जो जीता है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। जैसे मैंने आपको बताया, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको पास करके इसका लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपको पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि आपको सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है कि सबसे पहले बताओ कि इसमें सबसे हाईएस्ट किसका, उसके बाद इस तरीके से आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया की पोजीशन रही है वो कौन सी है, और फर्स्ट 5 के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। सो विच मेडल हैज वॉन बाय बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या नन ऑफ दिस? काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने।
अब मैं आपको बता दूं बजरंग पूनिया ने जो मेडल जीता है वो जीता है ब्रोंज मेडल। और हम बात करेंगे इनकी 65 केजी कैटेगरी में और टोक्यो ओलंपिक्स में। और ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से, ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हम बात करें बजरंग पूनिया, ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने 65 केजी कैटेगरी। और ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स की, और ये ही इज बिलोंग टू हरियाणा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां तो आपको करंट के बारे में पूछा जाएगा कि करंट ओलंपिक्स जो हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, या उसके मोटो के बारे में पूछ लिया जाता है, जो जिस तरीके से मैंने मोटो के बारे में पूछ लिया जाता है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट ओलंपिक्स के बारे में कि नेक्स्ट ओलंपिक्स जो होंगे वो कौन सी जो कंट्री उसको होस्ट करेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। 2024 वाले जो ओलंपिक्स होंगे विल बी होस्टेड इन विच सिटी, कौन सी सिटी इसको होस्ट करेगी? टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस करेगी, लॉस एंजलिस यूएसए, या ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है जानना कि जो अगर आप बात कीजिए 2024 वाले ओलंपिक्स जो होंगे इसको कौन होस्ट करेगा। सो राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन बी यानी कि फ्रांस, पेरिस। तो पेरिस करेगा होस्ट इसको, पेरिस जो कैपिटल है फ्रांस की, तो इसको होस्ट करेगी पेरिस। तो हम बात करें 2024 वाले टोक्यो ओलंपिक्स। अब मैं आपको जहां पे डिटेल में सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक्स हुए 2020 में, 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स। उसके बाद 24 में होंगे आपके फ्रांस पेरिस, यानी कि ये हो गए 24 वाले टोक्यो ओलंपिक्स, 24 वाले जो ओलंपिक्स होंगे समर ओलंपिक्स। उसके बाद ये टोक्यो में हुए, ये अब फ्रांस पेरिस में होंगे, ये आपके होंगे 2024 में। फिर हम बात की जाए तो फिर आपने जैसे मैंने आपको बताया 4 इयर्स के बाद आपके ओलंपिक्स होते हैं। तो फिर 2028 में जो ओलंपिक्स खेले जाएंगे वो होंगे लॉस एंजलिस यूएसए में। फिर हम बात की जाए तो जहां पे 2032 यानी 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे वो होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो आप सीक्वेंस यहां पे याद कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स जो हो चुके हैं आपके 2020 में, पेरिस में जो होंगे इसके 4 साल के बाद होंगे 2024 में, फिर 4 साल के बाद आपके 2028 में होंगे आपके लॉस एंजलिस यूएसए में। फिर आपके पास जो 4 ईयर के बाद होंगे यानी कि 2032 में जो ओलंपिक्स खेले जाएंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। इस सीक्वेंस को आप याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इंडिया का ऑफिशियल जो है थीम सॉन्ग रहा है वाज लॉन्च्ड अहेड ऑफ द समर ओलंपिक गेम्स, हु हैज कंपोज्ड एंड संग द टाइटल। तो इसको किसने कंपोज किया और किसने इसको गाया था? लक्ष्य तेरा तेरे सामने है। तो इसको कंपोज किया था मोहित चौहान ने। सो फर्स्ट ऑफिशियल ओलंपिक्स थीम सॉन्ग, इसको लॉन्च अहेड किया सबसे पहले समर ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो इसको कंपोज और संग किए, टाइटल दिया किसने? मोहित चौहान है। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे के बारे में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे होता है 23 जून एवरी ईयर। तो 23 जून को हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल एट द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इन 1896। मैं आपको बता रहा हूँ एथेंस में हुए थे फर्स्ट ओलंपिक्स 1896 में। तो सबसे पहले कौन सी कंट्री ने इसमें अगर इस ओलंपिक्स की बात की जाए तो कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जो जीते थे वो जीते थे ग्रीस ने। ठीक है, तो जहां पे मैं आपको बता दूं ग्रीस। अब बात करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, पियरे दे कोबर्टन जो हैं इसके फादर हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के। फिर हम बात करेंगे विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंग्लिश को छोड़ के दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वो कौन सी है? वो है फ्रेंच लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका विच सिटी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी अवार्डेड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स। कौन सी सिटी जो है उसको फर्स्ट अवार्डेड किया गया है बोथ कौन से समर और विंटर ओलंपिक्स के लिए? तो है वो आपकी बीजिंग। फिर आपकी बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो हु ऑफ द फॉलोइंग इन 1896 बिकेम द फर्स्ट चैंपियन ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन थे पहले। 1896 की बात की जाए तो सबसे पहले चैंपियन बने थे मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स के, तो वो बने थे जेम्स कोनोली। तो कोनोली जो बने थे फर्स्ट, ये हम बात करें 1896 ओलंपिक्स की जो कि एथेंस ग्रीस में हुए थे। आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। अकॉर्डिंग टू द ओलंपिक चार्टर द ड्यूरेशन ऑफ द, यहाँ पे ड्यूरेशन है IUN, तो ड्यूरेशन ऑफ द कंपटीशन ऑफ द ओलंपिक गेम शैल नॉट एक्सीड। तो अगर हम बात करें ओलंपिक चार्टर की बात करें तो ड्यूरेशन होगी कंपटीशन की ऑफ द ओलंपिक गेम शैल नॉट एक्सीड कितनी नहीं होगी? 20 डेज, 15 डेज,
12 डेज या 16 डेज, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि 16 डेज। 16 डेज से इसकी जो है ड्यूरेशन है वो कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन डी रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22, इन हाउ मेनी इवेंट्स मेडल गोइंग टू बी अवॉर्डेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो यहाँ पे ऑप्शन है 303, 333, 400 या 409। तो कितने इवेंट्स जो हैं, सो हाउ मेनी इवेंट्स मेडल गोइंग टू बी अवॉर्डेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि मैं आपको बता दूं जहां पे 333 इवेंट्स अक्रॉस 33 स्पोर्ट्स में, 33 स्पोर्ट्स। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो इन स्केट बोर्डिंग फर्स्ट ओलंपिक इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मैन स्ट्रीट इवेंट। तो स्केट बोर्डिंग की बात की जाए, बोर्डिंग की बात की जाए, फर्स्ट ओलंपिक इवेंट था जो टोक्यो ओलंपिक्स की बात की जाए, यानी कि इसका डेब्यू था। तो किसने जो गोल्ड मेडल जीता है इन मैन स्ट्रीट इवेंट्स में। सो यूटो हॉरिगोम, कैल्विन होल्फर, जैगर ईटोन, सो उता एबे। सो इसके नाम प्रोनाउंस करने में तो कोई भी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, सॉरी फॉर दैट। सो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मैं आपको बता दूं यूटो हॉरिगोम। ये यूटो हॉरिगोम जो है ये एक्चुअली ये कहाँ से है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जापान से है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। हु ब्रेक द ओलंपिक्स रिकॉर्ड टू विन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो किस वुमेन्स ने जहां पे गोल्ड मेडल जीता है, और वुमेन 200 बटरफ्लाई की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक जहां पे रिकॉर्ड बनाया है, इसको बता सकते हैं आपको टोक्यो ओलंपिक्स में। यंग जुफई चाइना, रिगन स्मिथ यूनाइटेड स्टेट्स, हाली फ्लिंगर्स यूनाइटेड स्टेट्स, या जाही ओशी जापान से। तो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा आपका चाइना की है जी, ऑप्शन ए रहेगा आपके पास, जन जुफाई चाइना। सो राइट ऑप्शन ए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। पीवी सिंधु वॉन हर सेकंड ओलंपिक मेडल आफ्टर गेटिंग अ ब्रोंज एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020, हु अदर देन पीवी सिंधु इज द ओनली एथलीट इन इंडिया हैविंग 2 ओलंपिक्स मेडल इन एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इंडिया के लिए पीवी सिंधु ने सेकंड मेडल जीता है आफ्टर गेटिंग ए ब्रोंज मेडल। टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने सेकंड मेडल जीता है, सॉरी टोक्यो ओलंपिक्स से पहले भी इन्होंने मेडल जीता है, और टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने अपना सेकंड मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल। और हु अदर देन पीवी सिंधु इज द ओनली एथलीट इन इंडिया हैविंग 2 ओलंपिक्स मेडल इन द इंडिविजुअल स्पोर्ट। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट की अगर बात की जाए, तो अकेले में अगर बात की जाए तो पीवी सिंधु के अलावा कौन से इंडियन ऐसे हैं, एथलीट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट की अगर बात की जाए। सो ऑप्शन रहेंगे आपके पास बलजिंदर सिंह, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार झा, साइना नेहवाल। काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सुशील कुमार। सो ऑप्शन रहेगा आपका सुशील कुमार। तो फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जहां पे बताना कि जो सुशील कुमार हैं ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, सुशील कुमार किस स्पोर्ट से वो बिलोंग करते हैं। अब बात करेंगे जहां पे क्वेश्चन नंबर 26 की। Along with Indian men's hockey team, Indian women's hockey team also created history Tokyo Olympics 2020. The team reached the semi-final of the Olympics for the first time. Who is the captain of the Indian women's hockey team? तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम जो अलॉन्ग विद इंडियन मेंस हॉकी टीम, जो इंडियन वुमेन हॉकी टीम है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक्स की, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, एक हिस्ट्री बनाई है। अगर आप बात की जाए तो टीम जहां पे सेमीफाइनल में पहुंची ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम इंडियन जो हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंची। इसका आपको क्वेश्चन जहां पे ये पूछा गया है कि इस टीम के जो है कैप्टन कौन है, ये हम वीमेन्स हॉकी टीम की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन है कि आपके पास निक्की प्रधान, ऑप्शन बी रानी रैम्पल, ऑप्शन सी गुरजीत कौर, ऑप्शन डी डीप ग्रेस इक्का। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि सेमीफाइनल में जो टीम पहुंची थी टोक्यो ओलंपिक्स में वीमेन्स कैटेगरी की अगर बात की जाए तो उसमें कैप्टन कौन थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। सो आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज रानी रैम्पल। रानी रैम्पल ने टोक्यो ओलंपिक्स में जो सेमीफाइनल में टीम पहुंची थी उनकी जी कैप्टन थी, यानी कि अभी भी कैप्टन है, उस समय की बात करें वो कैप्टन है, तो कैप्टन थी वो टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात की जाए जो सेमीफाइनल में टीम पहुंची थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की।
जापान वाज द होस्ट ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स, एट विच पोजीशन डिड इट फिनिश एट द मेडल टैली। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने फर्स्ट टाइम आपको यही क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक्स के बारे में मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, यानी कि आपको लिस्ट बताई थी पूरी कंट्री की लिस्ट की, आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो जापान ने जहां पे होस्ट किया टोक्यो ओलंपिक्स को, और जापान की जहां पे क्या पोजीशन रही, मेडल टैली में जापान की क्या पोजीशन रही, थर्ड रही, फोर्थ रही, फिफ्थ रही या सिक्स रही, ये आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड की, फर्स्ट रही आपकी यूएसए और सेकंड रही चाइना। इसके बारे में बाद आप जहां पे इसको आप नोट आउट कर सकते हैं कि चाइना, यूएसए और चाइना ये फर्स्ट सेकंड। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर बताना कि जापान की क्या पोजीशन रही। तो जापान की जहां पे रही, ऑप्शन रहेगा आपके पास ए, यानी कि थर्ड पोजीशन, यानी कि पहले आ गया आपका यूएसए, फिर आपका आ गया चाइना, फिर आपका आ गया जापान। जो तीन कंट्रीज थी टॉप की, ये आपको याद करनी है। अगर मैं आपको बता दूं, तीन से भी आप पहले टॉप 5 कर लो, फिर आप इंडिया का रैंक देख लो कि इंडिया की रैंक की पोजीशन क्या है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो जहां पे थर्ड पोजीशन रही जापान की, और जहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जो जीते हैं 27 गोल्ड मेडल, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन सॉफ्टबॉल न्यूली एडेड स्पोर्ट इन टोक्यो ओलंपिक्स। जो न्यूली इस बार जो डेब्यू किया था इस स्पोर्ट ने, बात की जाए न्यूली एडेड स्पोर्ट जिसका नाम था सॉफ्टबॉल, तो इसमें कौन सी टीम ने जहां पे गोल्ड मेडल जीता है, अगर बात कीजिए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बारे में, तो ऑप्शन रहेगी आपके पास यूएसए, जापान, इटली या ऑस्ट्रेलिया। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जापान। जापान ने जहां पे सॉफ्टबॉल में जो एक मेडल जीता है, अगर बात कीजिए गोल्ड मेडल जीता है, जो न्यूली एडेड स्पोर्ट है टोक्यो ओलंपिक्स में। अब आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी जो गेम्स हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ऐड की गई हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के बारे में। तो मैं आपको जहां पे बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी जो थे टुडे एग्री टू ऐड बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग टू द स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर द ओलंपिक्स गेम्स टोक्यो 2020। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन सी स्पोर्ट जो है ऐड की गई, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल होगी, कराटे होगी, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। तो ये आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी गेम्स ने इस बार, स्पोर्ट्स ने इस बार डेब्यू किया है। तो ये आप जहां पे इसको याद कर सकते हैं। ये हम बात करें टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात जहां पे जो है हमने किए कितने, मैं आपको बता दूं, जहां पे हमने 28 क्वेश्चन किए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तकरीबन 5 दिन के बाद इस वीडियो को मैंने 5 दिन इसको पीपीटी को प्रिपेयर करने में मैंने लगाए, ताकि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट में लेके आ सकूं। सो ये था आज का हमारा वीडियो। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आज अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेक्चर के साथ, एक और सीरीज के साथ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप ये आपके लिए लास्ट वीडियो होगा। लास्ट वीडियो इट मीन्स कि जहां पे अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स की बात की जाए, तो इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ज्यादा मैंने सारी की सारी चीजें इसमें कवर कर ली हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक न्यू लेक्चर के साथ।